बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.5 KPK बोर्ड का मैथ्स है और इसका टॉपिक एक्सरसाइज 1.5 है और इसमें जो है मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो मैंने सॉल्व किया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। कहता है कि कौन से सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 3 2 1। तो इसका जो है मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 और जो है डायगनल को मैंने मल्टीप्लाई किया और नॉन डायगनल 3 क्रॉस 2, तो 5 कन 5 3 2 6, तो इससे आ गया -1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 6 -2 4। तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 3 4 12 माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस जो आपस में मल्टीप्लाई होते तो प्लस आते 2 के 12, तो 12 -12, तो इससे क्या गया 0। तो जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। लिहाजा हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4। तो मैंने आपको कहा था कि इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं इनकी आपस में जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं तो इनके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ जो है प्लस है और यहाँ प्लस है, तो इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा, 4 और 1 जो है आपस में इनका जगह तब्दील होगी और इनके जो है साइन चेंज होंगे, -3 -2। तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। मैंने पहले डिटेल से आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है और क्या चीज़ होते हैं। तो हम कहते हैं ए इनवर्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जब किसी नंबर के साथ ये एक नंबर का इनवर्स होता है, जब इसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो इससे 1 आता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए को मालूम करने का मैंने आपको फार्मूला पहले बताया था कि इसका फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो लिखा है अगर एग्जिस्ट हो, एग्जिस्ट का मतलब है अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो के बराबर हो, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इसका फिर जो है इनवर्स पॉसिबल होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास पार्ट ए दिया गया है, वो है पार्ट 1 में 4 1 और 3 1। तो कहता है कि इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का जो है फार्मूला एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 एंड 3 1 ज़ार 3। तो जब इसको माइनस करते हैं तो 1 आता है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका जो है मतलब ये इनवर्स इसका पॉसिबल है।
अब आते हैं इसकी इन्वर्स की तरफ। तो एडजॉइंट की तरफ आते हैं, एडजॉइंट ए। तो इसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे इनका आपस में जो है जगह तब्दील होगी। तो 1 4 और ये 9 डायगोनल एलिमेंट्स के इनके साइन चेंज होंगे। तो -3 -1। अब जो हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को मालूम किया, अब इसको पुट करते हैं यहाँ इन्वर्स में। तो क्या होगा? 1 -1 -3 4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास दिया गया है 1। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं सारे एलिमेंट्स के जो है सारे एलिमेंट्स को जो मैट्रिक्स के अंदर दिए गए हैं इन सब को जो है मैं इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगा। तो क्या होगा? 1 by 1 -1 by 1 -3 by 1 4 by 1। अच्छा, तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से 1 को डिवाइड किया तो 1 आता है, -1 -3 और यहाँ 4 आ गया। तो ये मैंने पॉइंट किया ए इनवर्स, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये पहला मैंने एग्जांपल में भी हल किया था, तो बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोनों एक ही मेथड पर है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ए डिटर्मिनेंट दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 -1 2 1 और बी मैट्रिक्स दिया गया है वो है 2 3 1 0। तो हमें कहता है कि फाइंड करें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, तो पहले हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है? ए बी होल इनवर्स। तो आपको पता है कि ए बी होल इनवर्स इसका अभी हमने पहले जो है फार्मूला पढ़ा इनवर्स का। तो क्या है इसका? एडजॉइंट ए बी और फिर जो है ए बी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम क्या करते हैं? ए बी मैट्रिक्स जो ब्रैकेट के अंदर जो ए बी है, तो पहले ए और बी मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका जो है एडजॉइंट और जो है डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 से पर सिफर और -1 और फिर जो है 3 से पर सिफर और फिर -1 से पर सिफर, 2 दूनी 4 और 1 क्रॉस 1 आता है +1। तो 2 3 6 और वो 1 0 0। तो हमारे पास ए बी जो आ गया वो है -1 0 5 6। तो ये हमारे पास जो है ए बी पॉइंट हुआ। अब इस ए बी मैट्रिक्स का जो है मैं डिटर्मिनेंट पॉइंट करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट कैसे पॉइंट होगा? ए बी डिटर्मिनेंट 6 1 6 तो -6 और -5 0 और 0 -0। तो क्या आ गया? -6 और डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका जो है डिटर्मिनेंट मतलब ये इसका जो है इनवर्स पॉसिबल है। अब आते हैं इसका एडजॉइंट पर पॉइंट करने ही। तो एडजॉइंट कैसे पॉइंट करेंगे? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? इन दोनों का एडजॉइंट ए ना, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी। तो इन दोनों का जो है आपस में जगह तब्दील होंगे, -1 और इसका साइन -5 0। अब ऐसा करते हैं कि जो है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जो है मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो ये क्या होगा? 6 0 -5 -1 डिवाइड बाय -6। अच्छा, -6 को जो डिवाइड करते हैं सारे एलिमेंट्स को, 6 बाय -6 0 बाय -6 -5 बाय -6 और -1 बाय -6।
तो क्या आ गया, ये जो है -1 और ये 0 और माइनस माइनस कैंसिल, 5/6 और माइनस माइनस 1/6। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड किया, वो ये आ गया। तो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब जो है हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स मैं इनको मिटाऊंगा और जो ए बी होल इनवर्स है सिर्फ वो वाला पार्ट मैं छोड़ूंगा, ताकि फिर आपको मालूम हो जाए कि राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर है कि नहीं है। अच्छा, तो पहले हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स। तो बी इनवर्स को कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला है एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, वो क्या है, बी डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 0 0 और 3 1 3, तो क्या आ गया -3। अच्छा, तो ये बी डिटर्मिनेंट मालूम हुआ। अब एडजॉइंट बी जो है हम फाइंड करते हैं, तो इन दोनों की जो है जगह प्लेसेस चेंज होंगे, 0 2 -1 -3। तो अब मैं यहाँ रखता हूँ इसको 0 -3 और -1 2 डिवाइडेड बाय क्या है -3। अच्छा, तो ये हमारे पास बी इनवर्स मालूम हो गया। अब ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइन ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 0 0 -2, तो +2 होगा, तो क्या आ गया +2। अच्छा, अब एडजॉइन मालूम करते हैं, एडजॉइन ए, तो इन दोनों का जगह तब्दील होंगे। अच्छा, तो 1 0 और -2 +1। अच्छा, मैं अब ऐसा करता हूँ कि एडजॉइन यहाँ रखता हूँ, 1 1 -2 0 और डिटर्मिनेंट यहाँ लगाता हूँ 2। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास मालूम हो गए, क्या मालूम हो गए, बी इनवर्स की वैल्यू भी मालूम हुई और ए इनवर्स की वैल्यू भी मालूम हुई। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास दिया गया है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास दिया गया है बी इनवर्स है 0 -3 -1 2 डिवाइड बाय -3 ज़रबे 1 1 -2 0 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप बाद में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और बाद में इस पर डिवाइड करें, तो ये हमारे पास हमारे साथ तो जो है हम आसानी के साथ तो इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपने जो है इसे डिवाइड किया पहले, तो फिर आप इसमें जो है फ्रैक्शन आएंगे और फ्रैक्शन की जमा मनफी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो पहले आप ऐसा करें कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाद में जो है इस -6 से जो है डिवाइड करें। तो क्या होगा 1 और ये क्या होगा +3 2 6 1 0 0, ये 0 हो गया और 3 2 6 और फिर 1 0 0 और 3 0 0। अच्छा, फिर -1 1 और जो है -4 और फिर -1 और 2 0 0 डिवाइड बाय इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे, तो -6 आता है। तो क्या आ गया इससे 6 0 -5 -1 डिवाइड बाय -6। तो अब जो है -6 से सबको डिवाइड करता हूँ। तो 6 बाय -6 0 बटा -6 -5 बटा -6 और -1 बाय -6। तो क्या आता है, तो ये कैंसिल, तो क्या हो गया -1 और ये हो गया 0 और ये 5/6 और ये 1/6 माइनस माइनस कैंसिल। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसका राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लिहाजा ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ तो हाज़िर होंगे।
सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के साथ हाजिर होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आपको हमारे हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। शुक्रिया।